बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका ने अपने फ़ौजी मिडल ईस्ट से निकालना शुरू कर दिया, यानी खलीजी ममालिक से जहाँ जहाँ उसके फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ वहाँ से अपने फ़ौजियों को और उनके अहल खाना को निकालना शुरू कर दिया है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्यों इनको निकाला जा रहा है, जंग अब कितनी दूर रह गई है, ये है आज के मेरे बोलते कालम का मौजू। जिसके मुताबिक अमेरिका की रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने अल अदीद एयर बेस पर बाकी बच जाने वाले फ़ौजी एहलकार और उनकी फैमिलीज़ को फौरी तौर पर कतर के अल अदीद एयर बेस को छोड़ने का कहा है। इसी के साथ साथ उनका बैरूत का जो सफारत खाना है वहाँ पर मौजूद भी तमाम एहलकारों को जो है उन्होंने कहा है कि वहाँ से निकलें। और बहरीन में जो उनका US नेवी का 5th फ्लीट है उसके अमले को भी वहाँ से चले जाने का कहा है। इसके अलावा इराक़ और कुवैत में से भी जो फैमिलीज़ हैं फ़ौजियों की, उनको कहा गया है कि वो इन मुल्कों को छोड़ दें और वापस अमेरिका चले जाएं। अब आ जाए इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि ईरान की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि अगर उस पर जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग तमाम अमेरिकी तनसीबात तक पहुँचा दी जाएगी, यानी उन तमाम तनसीबात, उन तमाम फ़ौजी अड्डों और एयर बेसिस पर हमला किया जाएगा जहाँ जहाँ पर अमेरिकन ऑपरेशंस में ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। यानी वो तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो हैं जो इस ख़त्े में अमेरिका ने बना रखे हैं, चाहे वो कतर है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात है, चाहे वो बहरीन है, लबनान है, जहाँ जहाँ इज़राइल है, जहाँ जहाँ उनके इस तरह के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं उन पर ईरान की जानिब से मिसाइल बरसाए जाएंगे और इनको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि मिसाइल्स की तादाद इतनी ज़्यादा है और ये बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल जो हैं ये उस मुल्क के ऊपर इतनी तादाद में बरसाए जाएंगे कि उनको रोकना मुश्किल होगा। फिर जब मिसाइल चल जाए तो 10 गज़ इधर क्या और 10 गज़ इधर क्या, इसका मतलब है ये जंग फैल कर पूरे खलीज पर जो है उसके बादल मंडलाए जाएंगे। और अमेरिका के लिए जो है अपने लोगों को बचाना पहली ज़िम्मेदारी होगी। इसीलिए अमेरिका जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने फ़ौजी अड्डे खाली कर रहा है। ये ठीक है कि अमेरिका जंग मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन खलीजी ममालिक की तरफ से उसे ना कह दी गई है और कहा गया है कि उनके फ़ौजी अड्डों पर, यानी उनके ममालिक में मौजूद फ़ौजी अड्डों से, जैसे अल अदीद एयर बेस की मैंने बात की, इसी तरह से जो है लेबनान में उनका फ़ौजी अड्डा है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, और जहाँ जहाँ पर भी उनके फ़ौजी अड्डे हैं या तनसीबात हैं वहाँ वहाँ से उनको ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेट करने से मना किया गया है। और इसी वजह से अमेरिका को अपने दो बड़े बहरी बेड़े जो हैं अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जो है उनको खलीज में लाना पड़ा है। और एक पहुंच गया हुआ है, एक आ रहा है, रास्ते में है इस वक्त, वो भी पहुंच जाएगा। अगले 2-1 रोज़ में उसने पहुंचना है और उसके बाद इनको फ़ौजी अड्डों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखें, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर महदूद जंग मुसल्लत की जा सकती है, लेकिन ईरानी जो सरबराह हैं इस वक्त, जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं अली ख़ामनेई, उन्होंने कहा कि ये जंग महदूद नहीं रहेगी। और बिल्कुल ठीक जवाब दिया उन्होंने। बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका अगर महदूद जंग करके सिर्फ ईरान को और अपने बहरी बेड़ों का इस्तेमाल सोच रहा है तो ये उसकी गलत फहमी है। अमरीकी जो जितने भी मफादात हैं वो इसराइल के साथ जुड़े हैं और इसराइल उसका भरपूर सपोर्ट कर रहा है। नेतन्याहू ही ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और ईरानी एटमी प्रोग्राम से सबसे ज़्यादा हाइफ हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही कोशिश की कि अमेरिका ईरान पर चढ़ दौड़े। जून में भी उन्होंने यही काम किया था, ईरान पर हमला किया बिला वजह और सोए हुए शेर को जगाया था। और सोया हुआ शेर जब जागा तो फिर तेल अबीब क्या और नेतन्याहू का घर क्या, सबकी जगह उसने बैंड बजा दी और उनकी ईंट से ईंट बजा कर दिखा दिया कि भाई ये होती है जंग। जिसके बाद अमेरिका को कूदना पड़ा और वो फिर वो B-2 वाला जो था मामला, वो और BUG जो है उनका BGU बम जो है 57 उसको गिराया गया। अब भी अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, वो महदूद जंग शुरू करना चाहेगा तो ईरान इस जंग को फैलाना चाहेगा। ईरान को पता है कि अमेरिका का दुखती रग जो है वो इसराइल है और इसराइल पर गिरने वाला एक बम
अमेरिकन इकॉनमी को क्रैश कर सकता है। एक मिसाल गिरेगा, अमेरिकन इकॉनमी जो है वो बैठ जाएगी, जो कि इस वक्त पंजाए यहूद में है। इल्हामा इकबाल ने कहा था कि यूरोप की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है, अमेरिका की रगे जहाँ जो है वो पंजाए यहूद में है। और अगर यहूदियों पर यानी इसराइल पर कोई मिसाइल गिरता है तो उसका असर डायरेक्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अमेरिका पर पड़ता है, और डू जोन जिसको बोला जाता है वहाँ पर शेयर्स की जो है वो गिरना शुरू होते हैं, और अमेरिकन इकॉनमी पर अरबों डॉलर का जो है बोझ या दबाव आ जाएगा। इसी के पेश नज़र अमेरिका इसको महदूद जंग करना चाहता है, ईरान इसको बड़े पैमाने की जंग बनाना चाहता है। और ईरान ने कहा है कि जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ वहाँ हमला करेगा। तो सबसे बड़ा अमेरिकन अड्डा तो खुद इसराइल ही है। इसराइल में तमाम अमेरिकन फ़ौजी उसी तरह से ऑपरेट करते हैं जैसे अमेरिका में करते हैं। अमेरिका की एक रियासत समझे जो मिडल ईस्ट में बना रखी है, जिस पर यहूदी जो हैं उनको इक़्तिदार दिया गया है। बाकी वहाँ पर अगर असला है तो वो अमेरिकन है, अगर वहाँ फ़ौजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है तो वो अमेरिकन है, और उसकी तमाम जो पॉलिसीज़ हैं, बैरूनी पॉलिसीज़, उसको अमेरिका सेट करता है। तो इसका मतलब है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा इसराइल है, और सबसे पहला हमला भी इसराइल पर हो सकता है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ने वो सलाहियतें हासिल कर ली हैं, यानी हरमशेर 4 जैसे जिसकी मैं बात किया करता हूँ, जो आवाज़ से 15 गुना रफ्तार पर है, खला तक जाता है और फिर कोस बनाता हुआ अपने टारगेट तक पहुँचता है। उसको रोकना इसराइल के किसी ऐसे इंटरसेप्टर मिसाइल प्रोग्राम की वो जो है हिम्मत नहीं है कि ऐसे मिसाइल को रोक सके। ये मिसाइल प्रोग्राम जैसे हरमशेर 4 है, शहाब 3 है, ये तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये बनाई हैबर शिकन है, ये भी यहूदियों के लिए बनाया गया है। तो अमेरिकन तमाम फ़ौजी अड्डों से जो है अपने फ़ौजियों को और उनके अहल खाना को निकाल रहा है। मैंने आपको बताया कि बैरूत की एम्बेसी से भी उसने तमाम जो उसके सफारतकार हैं उनको निकलने का कहा है, और कहा है कि इस पर जंग जो है यहाँ तक आ सकती है। यानी अमेरिका को अदराक हो गया है कि ये जंग अगर शुरू हुई तो ये महदूद पैमाने की जंग नहीं होगी, ये जंग फैलेगी, और फैल कर ये मिडल ईस्ट से बाहर भी निकल सकती है। यानी ये सिर्फ बहरी बेरों और ईरान के मबैन जंग नहीं होगी, फिर ये मुल्कों के मबैन जंग होगी। फिर अगर इराक़ में अड्डा है, कुवैत में है, कतर में है, सऊदी अरब में है, कहीं पर भी है कोई अड्डा जो है, बहरीन में है कोई अड्डा जो है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उर्दन में भी एक फ़ौजी अड्डा है। तो इसका मतलब यह है कि ईरान ने तमाम उन ममालिक पर जो अमेरिका की ईरान पर हमले में मदद करेंगे, किसी सूरत में भी करें, चाहे उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दें, चाहे उस पर रसद के लिए अपनी बंदरगाहें इस्तेमाल करने दें, जैसे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाहें हैं जो कि अमेरिकन रसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उन पर ईरान हमला करने का हक रखेगा, क्योंकि उसकी सरज़मीन पर अमेरिका की जानिब से हमला किया जाएगा। तो जहाँ जहाँ अमेरिकन तनसीबात हैं वहाँ वहाँ पर वो हमला करेगा, और सबसे बड़ा हमला इसराइल पर होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।